हेलो दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान के पहले चैप्टर के साथ जो पोर्शन है, जीव प्रक्रमण का जो पोर्शन चैप्टर, उसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ लाए हैं जो कि गत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इसको पूरा आप लोग अवश्य देखेंगे। देखिए, पहले प्रश्न में बोला गया है कि परजीवी पौधों का एक उदाहरण है। तो परजीवी जो है कि किसी के ऊपर रह करके अपना भोजन करता है। पहला ऑप्शन गोबरछत्ता, बायोफिलन, अमरबेल या चीड़। तो अमरबेल जो है वो एक परजीवी है। देखिए, 2 नंबर प्रश्न में कि क्रमाकुचन गति पाई जाती है। तो क्रमाकुचन का मतलब होता है संकुचन और स्थिलन, यानी कि सिकुड़ना और फैलने को ही क्रमाकुचन बोला जाता है। और यह क्रिया ग्रास नली में होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल या सफेद? तो क्लोरोफिल का रंग हरा होता है। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक जो होता है वह किसी भी मृत्यु पर रह करके, मृत जीवियों पर रह करके अपना भोजन करता है, मरे हुए पर, यानी कि मृत जीवी पोषण हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पीतरस यकृत से स्रावित होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह यकृत से स्रावित होता है। कहाँ पर जमा होता है? तो पीत की थैली में जमा होता है। गॉल ब्लैडर भी इसको बोला जाता है। 6 नंबर प्रश्न की गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता क्या है? तो गोबर छत्ता एक मृत जीवी है। मृत जीवी का एक उदाहरण है। मृत जीवियों पर यह अपना उगता है। ठीक है। 7 नंबर की दूध से दही बनने की प्रक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो यह एक किण्वन की प्रक्रिया होती है। यह एक किण्वन की प्रक्रिया होती है जो जटिल रासायनिक होती है। जटिल रासायनिक कार्बनिक भी होती है। 8 नंबर की दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो दांत का कठोरतम भाग इनामेल को कहा जाता है। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए कि निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? रंध्र के छिद्र जो जो घेर कर रखता है, क्यूटिकल से, गार्ड होगा यहाँ पे, गार्ड कोशिका से, वात रंध्र से, या इनमें से किसी से कोई नहीं। तो गार्ड कोशिका, गार्ड का मतलब ही होता है कि किसी का रक्षा करना। गार्ड कोशिका दो होती है, गार्ड कोशिका। ठीक है। उसमें 10 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है? तो लाल रंग की प्रकाश सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। 11 नंबर प्रश्न की स्टार्च की उपस्थिति में जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? स्टार्च की उपस्थिति के लिए जो जांच किया जाता है उसमें कौन सा चीज होता है? आयोडीन, सेम्फ्रेनिन या इयोसिन, मैथ्यू ब्लू? तो इसमें से होता है आपका आयोडीन। भाई मेरे नीचे रहे। 12 नंबर में प्रकाश संश्लेषण के दर में किस कारण पर निर्भर करता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस पर कौन सी निर्भरता करता है? प्रकाश के गुण का, प्रकाश की मात्रा पर, ए और बी दोनों पर, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकाश का गुण भी होना जरूरी है और प्रकाश की मात्रा भी होना जरूरी है। इसीलिए यह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, यानी ए और बी दोनों। 13 नंबर प्रश्न देखिए कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो रंध्र हमेशा जड़ों पर, पत्तियों पर, तना पर, इनमें से कोई नहीं। तो यह रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वह कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोम में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राम में, केंद्रिका
के कोशिका द्रव में या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो यह होता है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32 या 34? इसका आप खुद कमेंट में ऑप्शन दीजिएगा। उत्तर 15 नंबर का आप लोग कमेंट में डालिएगा। 16 नंबर, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन एक अपचयन उपचयन अपचयन नहीं, उपचयन प्रक्रिया होती है। 17 नंबर, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का कौन सा स्थान होता है? तो यह क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। 18 नंबर प्रश्न, मृतोपरजीवी का उदाहरण है। मृतोपरजीवी, मृत पर जीवित रहने वाला कौन है? तो मृत पर जीवित रहने वाला गोबरछत्ता होता है। ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? तो यह होता है दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होता है। 20 नंबर में कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो यह लाइपेज नामक एंजाइम जो होता है वह वसा पर क्रिया करता है, जो कि ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। 21 नंबर प्रश्न, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी कौन सा भाग है? ग्रहणी बड़ी आंत का, छोटी आंत का, मुख गुहा का, आमाशय का? तो यह जो है ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है। यह छोटी आंत का भाग होता है। 22 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी कौन सा पोषण होता है? तो पौधों में होता है, कवक में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में, ए और सी दोनों में। तो देखिए पौधों में तो होता ही है, कवक में नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी, क्योंकि पर्णहरित भी होना जरूरी है, जिसको हरित लवण भी बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड होना जरूरी ही है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस का शब्द जो दिया गया था वह दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। रॉबर्ट ब्राउन, क्योंकि इन्होंने ही केंद्र की खोज की थी, इसलिए इन्होंने ही इनका नाम रखा था। 25 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम कार्य करता है? एंजाइम जो है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन, इनमें से सभी का पाचन? तो यह प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। धन्यवाद बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग फिर से इसके आगे के कुछ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। देखा जाएगा कि 50 तक के और भी हो सकते हैं, तो इसके पार्ट 2 के लिए आप जुड़े रहें। धन्यवाद।